हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। 15 वायुमंडल दाब पर अमोनिया को एक बंद पात्र में उत्प्रेरक की उपस्थिति में 27 डिग्री सेल्सियस से 347 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म किया जाता है। परिस्थितियों के अंतर्गत अमोनिया समीकरण 2NH3 से प्राप्त है N2 + 3H2 के अनुसार आंशिक अपघटित होती है यदि पात्र इस प्रकार का हो कि आयतन नियत रहे जबकि दाब 50 वायुमंडल तक बढ़ जाए तो वास्तव में अपघटित NH3 की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है 61.3%, विकल्प बी है 65.3%, विकल्प सी है 63.5% और विकल्प डी है 66.6%। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के संदर्भ को समझते हुए सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो चूंकि इस प्रश्न को हल करने के लिए आइए हम कुछ जानकारी इकट्ठा करते हुए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो जो 2NH3 दिया हुआ है, इसके विघटन स्वरूप जो हमें प्राप्त हुआ है वो है N2 + 3H2। अब ध्यान दीजिएगा, ये प्रारंभिक, यदि हम बात करें इसके प्रारंभिक मूल की, तो इसके प्रारंभ में मूल हैं ए मान लेते हैं हम, तथा ये जो है 0 0 होंगे और साम्य पर जो है ये a-2x शेष रहेगा तथा यहाँ ये x प्राप्त होगा और ये जो है 3x बन जाएगा। अब चूंकि 27 डिग्री सेल्सियस पर a मोल NH3 का प्रारंभिक ताप 27 डिग्री सेल्सियस पर a मोल NH3 का जो प्रारंभिक दाब है वो प्रश्नानुसार हमें दिया हुआ है 15 वायुमंडल। तथा 347 डिग्री सेल्सियस पर ए मोल NH3 का जो दाब है, अर्थात 347 डिग्री सेल्सियस पर ए मोल NH3 का दाब बराबर P वायुमंडल जो है हम मान लेते हैं। अब चूंकि हम यहाँ समीकरण की मदद लेंगे कि 15/300 बराबर ये होगा P/620 और यहाँ से हमें P का मान आ जाएगा, प्राप्त हो जाएगा 31 वायुमंडल। अब स्थिर आयतन तथा 347 डिग्री सेल्सियस जो है 347 डिग्री सेल्सियस ताप पर मूल समानुपाती होगा दाब के, अर्थात मूल समानुपाती जो होगा दाब के। तो साम्य से पूर्व जो होगा, एक स्थिति बनेगी यहाँ साम्य से पूर्व की, वो स्थिति होगी A समानुपाती 31, जो कि हमने ज्ञात किया अभी दाब का मान। अब साम्य के पश्चात की जो स्थिति होगी वो क्या होगी, तो साम्य के यहाँ पहली स्थिति तो ये हो गई और दूसरी स्थिति बन रही है यहाँ साम्य के पश्चात की। तो ये स्थिति के अनुसार क्या होगा, a-2x समानुपाती होगा 50। तो यहाँ दो स्थितियां, चूंकि फिर इनको हम जो है इस प्रकार लिखेंगे a-2x बटे a बराबर होगा 50/31। तो यहाँ अब इनका मान हम ज्ञात कर लेंगे फिर से। तो इसको हल करने पर x बराबर हमारे पास प्राप्त होगा 19/62 a। अब चूंकि यहाँ हमें निकालना है विघटित प्रतिशत मात्रा किसकी, NH3 की, तो यहाँ होगा 2x/a गुणा 100 कर देंगे प्रतिशत निकालने के लिए
और ये जो मान हमें दिए हुए हैं इनको हम रख लेंगे। तो ये 2 गुणा 19A बटे 62 इंटू A गुणा 100। तो यहाँ से हमारे पास विघटित प्रतिशत मात्रा आ जाएगी NH3 की, अर्थात विघटित, इसका मान आ जाएगा 61.29%, जो लगभग होगा 61.3% की। तो यही हमारा उत्तर होगा। अब आइए अब हम विकल्प चुनते हैं और देखते हैं हमारा उत्तर क्या आता है। तो यहाँ जो है 61.3% जो है NH3 की प्रतिशत मात्रा, हमने विघटित प्रतिशत मात्रा ज्ञात कर ली है। अर्थात हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।